हेलो एवरीवन, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो हरियाणा में आ सकती हैं इस टाइम, आने वाले टाइम में, जनवरी और फरवरी के बीच में। ठीक है जी। पिछले साल ये बात चल रही थी कि हरियाणा में 2592 वैकेंसी आएंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो सैंक्शन भी हो चुकी थी ऑलरेडी। तो वो वैकेंसी क्यों नहीं आई थी? वो ड्यू टू पेंडेमिक की वजह से नहीं आई थी। अब ये बात दोबारा चलने लग गई है इसे, जैसे दिसंबर के मंथ में दोबारा चलने लग गई कि भाई न्यूज़पेपर वगैरह में भी आने लग गई, तो कि हाँ ये वैकेंसी आएंगी। लेकिन इस वैकेंसी में एक चेंज हुआ है, ये वैकेंसी बढ़ के आएंगी। पहले आ रही थी 2592 आ रही थी, अब 2800 के करीब वैकेंसी आएंगी। 300 250 300 वैकेंसी इसमें बढ़ जाएंगी करीब करीब आपकी। ठीक है जी। अब कैसे आएंगी हम एक एक करके देख लेते हैं। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया कि इतना सैंक्शन पोस्ट होनी चाहिए, सैंक्शन पोस्ट इतनी होनी चाहिए, वर्कलोड इतना है तो कितनी पोस्टें और चाहिए, इतनी रिक्वायरमेंट और है तो इतनी पोस्टें उन्होंने सैंक्शन की है। ठीक है जी। अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी में तो एक पोस्ट इन्होंने दे रखी माइनस में, लेकिन एक पोस्ट उनकी सैंक्शन कर रखी है। ठीक है जी। बायोटेक्नोलॉजी में 11 पोस्टें रहेंगी, बॉटनी में आपकी 93 पोस्ट रहेंगी, केमिस्ट्री में 255 रहेंगी, कॉमर्स में आपकी 246 पोस्टें रहेंगी, और कंप्यूटर साइंस में 144 पोस्टें रहेंगी, डिफेंस में आपकी 18 पोस्टें रहेंगी, इकोनॉमिक्स में आपकी 4 पोस्ट रहेंगी, इलेक्ट्रॉनिक में एक पोस्ट रहेगी, इंग्लिश में 411 पोस्ट रहेंगी, फाइन आर्ट में आपकी 7 पोस्ट रहेंगी, जियोग्राफी में आपकी 264 पोस्ट रहेंगी, जियोलॉजी में 2 पोस्ट रहेंगी, हिंदी में आपकी 142 पोस्ट रहेंगी, हिस्ट्री में आपकी 93 पोस्ट रहेंगी, होम साइंस में आपकी 11 पोस्ट रहेंगी, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में 3 पोस्ट रहेंगी, मास कम्युनिकेशन में 19 पोस्ट रहेंगी, मैथ में आपकी 197 पोस्टें रहेंगी, बायोलॉजी में आपकी 1 पोस्ट रहेगी, म्यूजिक एक तो इंस्ट्रूमेंटल उसमें एक है, एक होता है वोकल, उसमें 6 पोस्ट हैं, फिलोसफी में 2 पोस्टें हैं, फिजिकल एजुकेशन में 103 पोस्ट हैं, फिजिक्स में 210 पोस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस में 52 पोस्ट है, और साइकोलॉजी में आपकी 79 पोस्ट हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये -13 दिखा रहा है, लेकिन इसमें पोस्टें आएंगी। ठीक है जी। क्यों आएंगी मैं आपको आगे बताऊंगा। पंजाब जहाँ जहाँ माइनस दिखा रहा है वहाँ पे वैकेंसीज आएंगी, कैसे आएंगी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पंजाबी में आपकी 27 वैकेंसी आएंगी, संस्कृत में आपकी 6 वैकेंसी आएंगी, सोशियोलॉजी में आपकी 12 वैकेंसी आएंगी, और स्टैटिक्स में आपकी 9 वैकेंसी आएंगी, टूरिज्म में स्टैटिस्टिक्स में 4, टूरिज्म में 9 वैकेंसी आएंगी, उर्दू में 2 रहेंगी, जूलॉजी में 93 रहेंगी, इन्वायरमेंटल साइंस में आपकी 46 और मैनेजमेंट में आपकी 18 वैकेंसी रहेंगी। इस तरह से टोटल मिला के आपकी 2592 वैकेंसी बन जाएंगी। और अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसके बाद क्या हुआ था कि इन वैकेंसीज़ के अलावा 189 करीब करीब 200 रिकमेंडेशन और दे रखी थी HPSC को 12 सब्जेक्ट में। ठीक है जी। 12 सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट बच के उनमें भी वैकेंसीज आ सकती हैं, उनकी रिकमेंडेशन और दे रखी थी जो वेटेड हैं, और 2019 से वेटेड थी। तो वो वेटेड क्यों थी? वो उसमें आनी थी जनवरी फरवरी में लास्ट ईयर आनी थी, तो वो आई नहीं, फिर वो पेंडेमिक की वजह से आगे चली गई। तो अब ये आएंगी, ये तो जुड़ के आएंगी इसमें। ठीक है जी। और उसके बाद क्या है, 74 पोस्ट और भी हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो अदर रीजन की वजह से थी, वो भी जुड़ के आएंगी आपकी। तो करीब करीब आपकी ये 2800 से ज़्यादा पोस्टें बन जाएंगी। अब ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, किस बेस पे कह रहा हूँ, तो ये मैं आपको एक और स्लाइड है मेरे पास, उसमें दिखाऊंगा। फिर आगे मैं 2-4 चीज़ें और हैं आपको वो भी दिखाता हूँ साथ साथ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़ें। और इस आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाले कोई भी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड या और कोई भी वैकेंसी है तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। अगर आपकी कोई और क्वेरी है किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड जिसका आप वेट करें तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आपको कोई बुक चाहिए PDF में HPSC से रिलेटेड, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको PDF में उसकी बुक की कॉपी प्रोवाइड करा दूँगा। तो अगले हम नोटिस के अगले पार्ट पे चलते हैं। अभी एक साथ साथ ये भी आया था कि सरकारी कॉलेजों में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की 2592 भर्ती होंगी, मतलब इतनी, ये हमारे शिक्षा मंत्री ने बोली थी ये वाली बात। ठीक है जी। तो इसमें उन्होंने क्या बोला था कि 2592 पद भरे जाएंगे जो पहले था उसमें। और इसके बाद उन्होंने ये चीज़ भी बताई थी, शिक्षा मंत्री ने बताया था कि CM ने कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2592 पद तो भरे हैं, और वर्तमान में हमारे 157 वो हैं कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, जिनमें मतलब करीब करीब 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं। और इनमें जो आपने 5000 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद उन्होंने मांग रखे हैं, कुछ उनमें से
करीब करीब वर्कलोड 7,000 का, तो उन्होंने 2,500 वैकेंसीज और आनी थी। हरियाणा ने बोला कि भाई 33 में आएंगी, ये मान के चलो 45 आपके जो सब्जेक्ट है उनमें वैकेंसी आएंगी, 33 तो सब्जेक्ट ये हैं, 12 जो पाइपलाइन में थे उनकी मिला के 45-46 में सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसीज आएंगी। और कुल जो अब देखो 2592 वैकेंसी ये बता रहे हैं, टोटल पोस्ट इनकी 7567 है। 7567 में से इतनी पोस्टें इनके पास पहले ही भरी हुई हैं, जो बचेंगी वो इसमें से आपको और भर के देंगे। तो ये 2800 कुछ करीब पोस्टें हैं, ये इन्होंने ऐड करनी है। ठीक है जी। रिक्त पदों के लिए जल्द ही भर्ती की जाएगी राज्य द्वारा। और इसके अलावा कुछ और भी न्यूज़ आई है, मैं वो भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके दिखा देता हूँ। अगर हम इसके आगे थोड़ा सा और डिस्कस करें तो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस क्या हो सकती है। तो इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो आपकी 500 रुपये रहेगी, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं या फिर आप हरियाणा के जनरल में आते हैं तो आपकी फ़ीस ये रहने वाली है। अगर आप SC में आते हैं, BC में आते हैं, EBP जो इकोनॉमिक बैकवर्ड पर्सन होते हैं, या EWS में आते हैं, तो आपकी फ़ीस 125 रुपये रहेगी। फीमेल की भी फ़ीस 125 रुपये रहेगी। और जो फिज़िकल हैंडीकैप है हरियाणा में उनकी फ़ीस नहीं लगेगी, ये बहुत अच्छी बात है इनकी। और फ़ीस रिफ़ंडेबल नहीं होती, मोड ऑफ जो है वो ऑनलाइन होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और इनसे आपकी फ़ीस आप भर सकते हो। जो एलिजिबिलिटी है, जो इसके हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहेगा, जैसे इंडिया से हो तो भर ही सकते हो, सिटीजन हो तो, नेपाल भूटान से हो तो भी आप भर सकते हो। उसके अलावा जो पर्सन यहाँ पे रह रहे हैं, ओरिजिन इंडियन ओरिजिन में रह रहे हैं, माइग्रेट हुए थे बर्मा वगैरह से, नेपाल पाकिस्तान वगैरह से, ईस्ट अफ्रीका कीनिया से, तो वो भी भर सकते हैं ये वाला फॉर्म। इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में। उसके अलावा आपको नॉलेज ऑफ हिंदी या संस्कृत की 10th 12th में होनी चाहिए। अगर आप हरियाणा से की है तो आपके पास ये वाला सब्जेक्ट तो हिंदी संस्कृत तो रहता है। अभी आपने अगर आपने हरियाणा से की है तो, और जगह का इतना मुझे नहीं आइडिया। दूसरा ये है कि अगर आपके पास नेट है, स्लेट है, तो आप इसको भर सकते हो। ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम बात करें इसकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट इसमें 21 से लेके 42 तक एज लिमिट रहती है। और जितना रिजर्वेशन मिलता है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। मान लो कोई OBC में आता है तो 3 साल और जोड़ लीजिए, वो 45 साल तक भर सकते हैं। अगर किसी का SC में ST में आता है तो वो 5 साल और जोड़ लीजिए। अगर फिजिकल हैंडीकैप में आता है तो उनका जितना बनता है वो उनका भी ऐड हो जाएगा। रिलैक्सेशन के लिए नीचे बता ही रहा है, OBC और SC के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन ये दे रहे हैं। ठीक है जी। और द अपर एज ऑफ लिमिट इज़ रिलैक्सेबल अप टू 45 ईयर फॉर अनमैरिड फीमेल एंड वर्किंग टीचर इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट। अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में वर्किंग टीचर हैं या फीमेल हैं, अनमैरिड फीमेल हैं, तो आपकी 45 एज तक आपकी छूट है। ठीक है जी। और अगर आप PWD में आते हैं तो 10 साल तक आपको और छूट मिल जाएगी। अब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आपको लॉगिन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे बता रहा है। अगर किसी को इसका सिलेबस चाहिए तो मैं सिलेबस इसका आपको PDF में प्रोवाइड करा दूँगा। और कोई अगर आपकी क्वेरी है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसकी जो सैलरी रहने वाली है, आपकी ग्रोस सैलरी आपकी 80,000 90,000 के बीच में बनेगी। ग्रोस सैलरी की बात करें तो, अगर हम कैश इन हैंड की बात करें तो 70,000 के बीच में कैश इन हैंड बनेगा आपका। ठीक है जी। और इसका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रहेगा, पहले आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद आपके एकेडमिक्स के जो नंबर हैं, अचीवमेंट हैं, वे ऐड किए जाएंगे, फिर इंटरव्यू है, तो इस हिसाब से आपका सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। 55 जैसे 100 नंबर का टेस्ट होगा, उसमें से 50% टेस्ट के, मान लो 100 में से आपके नंबर आए 80, तो आपके 40 नंबर वो माने जाएंगे, 50% मार्क्स माने जाएंगे। अगर मान लो आपको 60 मार्क्स आए थे तो आपके 30 नंबर माने जाएंगे। और 37 नंबर का आपका रहेगा जो पर्सनल अचीवमेंट एंड एकेडमिक्स, 10th में मार्क्स कितने थे, 12th में कितने थे, BA में कितने थे, MA में कितने थे, MPhil में PhD में कितने का जो अलग से दिए जाएंगे, उस हिसाब से ये मार्क्स ऐड किए जाएंगे। फिर इंटरव्यू रहेगा यहाँ पे 12.5 नंबर का। टोटल मिला के 100 में से आपकी मेरिट लगेगी जी। ठीक है। उसके बाद अगर आप पीछे के क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको HPSC के किसी भी, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता दें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।